छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। एक सनसनीखेज मामला टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव मर्डर केस में जो अपडेट इस वक्त मिल रहा है, पहले आपको वो बताते हैं। TV9 पर राधिका मर्डर केस की FIR कॉपी मौजूद है। राधिका के पिता दीपक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पिता ने ही मर्डर किया अपनी बेटी का। राधिका को गोली मारने की बात कबूल कर ली है। लोग ताने देते थे इसलिए गोली मारी। लोग कहते थे कि बेटी की कमाई खाता है। ये कबूलनामा है पिता का। तो इस FIR की कॉपी में ये लिखा हुआ है। राधिका मर्डर केस में FIR में बाकायदा कबूल कर लिया है पिता ने कि उन्होंने अपनी बेटी को मारा है। तो 25 साल के होनहार टेनिस खिलाड़ी का मर्डर झकझोर कर देने वाला है। राधिका यादव के परिवार ने शुरुआत में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और ये कहा कि उसने खुद को गोली मारी, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती के साथ पूछताछ की और क्राइम साइट से सबूत को इकट्ठा किया तो दीपक यादव टूट गया और पूरी वारदात का सच उसने उगल दिया। अभियुक्त दीपक ने बताया कि घटना के वक्त वो घर में राधिका और उसकी पत्नी मौजूद थे। राधिका से एकेडमी बंद करने पर उनकी बहस हुई और अक्सर ये भी ताने देते थे कि बेटी की कमाई खाते हो। इसी बात से परेशान होकर दीपक यादव ने टेनिस खिलाड़ी राधिका का मर्डर कर दिया। और अब ये भी जान लीजिए कि आखिर टेनिस प्लेयर राधिका यादव का मर्डर हुआ कैसे। पिता दीपक यादव का बेटी राधिका से टेनिस एकेडमी को लेकर बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ। राधिका ने टेनिस एकेडमी बंद करने से इनकार कर दिया। दीपक यादव इसी वजह से बेटी से नाराज थे। उन्होंने एक के बाद एक 5 गोलियां चला दी अपनी बेटी पर। 3 गोली राधिका यादव को लगी। राधिका की पीठ में मारी 3 गोलियां और दीपक यादव घर में ही रहा, भागा नहीं। राधिका की हत्या रसोई में की गई, किचन में की गई और फिर रसोई में खून बिखरा पड़ा था। 32 बोर की रिवॉल्वर भी वहीं से मिली है। और देखिए आप, बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई राधिका मर्डर केस में एक और दावा। राधिका यादव का वीडियो सामने आया है। रील की वजह से हत्या होने का दावा है। रील की वजह से नाराज थे राधिका के पिता। वीडियो की वजह से झगड़ा हुआ था और इसी में आरोप लगा कि राधिका के पिता ने राधिका की हत्या कर दी। तो आरोप पिता पर लगा है और पुलिस की पूछताछ में भी यह दावा किया गया है कि जो सच है वो राधिका के पिता ने कबूल किया है। और ये देखिए, ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल राधिका जो कि रील भी बनाया करती थी और ये खबर आ रही है कि रील की वजह से नाराज थे काफी ज्यादा राधिका के पिता। वीडियो की वजह से झगड़ा भी हुआ था। अब सवाल है कि राधिका के पिता ने आखिर हत्या क्यों की, क्या हुआ था। रील और वीडियो के अलावा इसकी एक और थ्योरी है, वो आपको बताते हैं। लोग दरअसल बेटी की कमाई खाने के ताने देते थे, जो कहा गया। तानों की वजह से मानसिक तौर पर काफी तनाव था राधिका के पिता को। गांव वाले कहते थे बेटी की कमाई खाता है। पिता दीपक को ताने और तंज चुभते थे। बेटी से एकेडमी को बंद करने के लिए कहा था। राधिका ने एकेडमी बंद करने से इंकार किया और इसी तनाव और गुस्से में बेटी का मर्डर कर दिया गया। यह आरोप पिता पर लगा है। और आपको ये भी बता दें कि टेनिस ग्राउंड में साफ सफाई का काम करने वाले अफजल का भी बयान सामने आया है इस केस में। सुनिए उसने क्या कुछ कहा है। राधिका यहाँ कितने बजे आती थी खेलने? यहाँ पहले आती थी, सुबह भी आती थी 6 बजे से लेके। अच्छा। 9-8 बजे। तुमसे कभी बातचीत हुई थी? तुम मिले थे कभी? हाँ। क्या बोलती थी? मैम अच्छी थी और उनके पिताश्री भी अच्छी। कितने बच्चे आते थे खेलने? हाँ। खेलने आते थे, बहुत सारे आते थे। एक बात ये बताइए कि ये उनके पिता क्या कभी आके नाराज होते थे? नहीं। और वहीं राधिका मर्डर केस की तफ्तीश में जुटी है पुलिस और इस पूरे केस पर क्या कहा गया है यह आपको सुना देते हैं। पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी है, जो मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। इसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है, जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतक है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। एक्यूज दीपक जो है उसकी उम्र करीब 49 ईयर्स है
उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है और पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है। स्पॉट पर पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा विजिट किया गया है। जो रीजन है घटना के पीछे, उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी, ये कोई टेनिस एकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी न चलाए, और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। किस लेवल की टेनिस प्लेयर थे और कब से एकेडमी चलाते? जो मृतका है वो एक नेशनल लेवल की प्लेयर थी और पिछले काफी समय से ये अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। जो घटना को जो अंजाम दिया गया है वो एक लाइसेंसी वेपन से उनके द्वारा अंजाम दिया गया है। लाइसेंसी वेपन को पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से रिकवर भी कर लिया गया है। फर्दर जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। तो पुलिस का आपने बयान सुना। इस घटना का मकसद, इस हत्याकांड का मकसद एक पिता का नाराज होना था कि उनकी बेटी टेनिस एकेडमी चलाती है। शालिनी और ज्यादा जानकारी देंगी, गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ चुकी है। शालिनी, इस मामले में पुलिस ने और किन किन लोगों से पूछताछ की है? क्या परिवार वालों से पूछताछ हुई है? बिल्कुल, सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ राधिका के घर की, जहाँ पर राधिका फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी और जहाँ पर उसका मर्डर हुआ। तो वो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इसी फर्स्ट फ्लोर पर कल राधिका की माँ मंजू का बर्थडे भी था और वो मंजू के लिए खाना बना रही थी अपनी माँ के लिए किचन में। उसी वक्त पिता जो हैं सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास आते हैं और उस पर गोली चलाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहीं पर नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर पर उसके चाचा रहते हैं कुलदीप यादव, जिनकी तरफ से FIR दर्ज कराई गई है। और FIR के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि चूंकि वो एकेडमी चलाती थी, वो एकेडमी चलाने से नाराज थे, इस वजह से हत्या की गई। लेकिन जो हमने आसपास के लोगों से बात की, मैं आपको वो एकेडमी भी दिखाती हूँ जहाँ पर वो प्रैक्टिस करती थी। वो एकेडमी मैं आपको दिखा रही हूँ। वहाँ पर लोगों का कहना है कि कभी भी उन्होंने पिता और बेटी के बीच में कभी किसी भी तरह की अनबन नहीं देखी। वो बोले कि जब यहाँ पर प्रैक्टिस करने आती थी वो, तो उसके साथ में उसके पिता जो हैं दीपक यादव वो भी आते थे और दोनों साथ में ही खेलते थे। तो मैं आपको ये जहाँ पर प्रैक्टिस करती थी वो ग्राउंड भी दिखा रही हूँ, टेनिस ग्राउंड जहाँ पर वो आती थी। और यहाँ पर उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि वो उससे नाराज़ हैं या फिर उसकी एकेडमी से नाराज़ हैं, उसके खेलने से नाराज़ हैं। तो इस तरह की यहाँ पर वो लोगों ने कुछ भी नहीं बताया। वो बल्कि बार बार यही कह रहे थे कि दोनों के संबंध बहुत अच्छे थे। फिर क्या हुआ आखिर? क्या रील ही बड़ा कारण है या एकेडमी कारण है? अभी इसकी तो पुलिस तफ्तीश कर रही है। लेकिन 25 साल की एक लड़की को किचन में, बिल्कुल शालिनी, जो बात है आप बता रही है और जैसा लोगों का दावा है कि जो राधिका के पिता हैं वो खुद टेनिस खेलने के लिए आया करते थे राधिका के साथ, तो जो दावा किया जा रहा है कि टेनिस खेलने की वजह से एकेडमी को लेकर ये गुस्सा था, क्या वाकई में यही वजह है, कुछ और है? अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।